हमारा नाम है चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज स्टूडेंट साथ में देखते हैं कैसे चला रहे हैं। हेलो। हेलो सर। क्या नाम है? तनीषा। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? मेरा आज 9th डे है। पहले इससे पहले गाड़ी चलाई नहीं चलाई? पहले कभी नहीं चला। और क्या एक्सपीरियंस रहा? किन किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है आपको? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है अभी तक तो। और प्रॉब्लम और किन किन चीज़ों में आ रही है? तो मतलब इतनी नहीं आ रही अभी थोड़ी। और कभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, है ना? हाँ। मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, फ्लो में आने के लिए, रूटीन में आने के लिए पॉलिशिंग की जरूरत है ना? हाँ। तो टू व्हीलर तो आप चलाते ही हो, तो हाँ। आपको ऑलरेडी ट्रैफिक सेंस वगैरह तो है ही, ठीक है। तो अभी अपने सीट एडजस्ट कर लिया आपने? हाँ। तो दोस्तों, गाड़ी में बैठते ही हमें क्या करना है कि सबसे पहले सीट वगैरह एडजस्ट कर लेनी, क्योंकि अपनी हाइट हेल्थ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। आप कैसे पता चलेगा कि सीट एडजस्ट है या नहीं है? तो उसमें हमें क्लच प्रेस करके देखना है, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा पाँव पूरा प्रॉपर पहुंच रहा है क्लच तक। तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमारी सीट एडजस्ट है, ठीक है। तो अभी इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है। आपको इंजन स्टार्ट करना आता है? कैसे करते हैं? हाँ। कैसे? अगर गाड़ी ऑफ हो जाए तो क्लच दबा के ये पुश बटन वाला है, तो इसमें पुश बटन को हमें प्रेस करके फिर इंजन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ओके, चलो अभी मूव करो। गुड। साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर हमें मूव करना हमेशा। फिर वापस से स्टॉप कर लो, एक बार क्लच प्रेस करके स्टॉप कर लो, न्यूट्रल कर लो, हैंड ब्रेक लगा लो। तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, छोटे गियरों में जब भी हम स्टॉप कर रहे हैं गाड़ी को, तो हमें क्या है कि क्लच दबा के ही स्टॉप करना है, नहीं तो गाड़ी का जो इंजन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की? हाँ। कैसे करते हैं? गुड, एक बार और। तो ये एक बार में पार्किंग लाइट ऑन होती है एंड देन सेकंड टाइम में हेडलाइट्स ऑन होती है। तो अभी आप देख सकते हो मीटर में एक ग्रीन कलर की ये लाइट आ गई है, सिंबल। इससे हमें पता लग जाता है कि हेडलाइट्स ऑन हो गई है, ठीक है। अभी हाई बीम और लो बीम जानते हो? हाँ। करिए। ये तो ऐसे नहीं होगा, इसको वापस से ऑन करो। इसको बस आगे रोड की तरफ धक्का दे दो, स्विच को हल्का सा, बस। ये ब्लू लाइट आ गई है अभी एक हेडलाइट के बगल वाले सिंबल के पास में, ये हाई बीम हो गई है। मतलब ये जो लाइट का फॉक्स है वो लोगों की आंखों में गिरेगा, दूर तक जाएगा। जो रात को नाइट विजन के लिए होता है ये ना। हम हाईवे पे चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, सिटी में बैन नहीं है। अब अपनी फेस की तरफ कर लो, ये लो बीम हो गई है ना। हमें ऐसे करके चलानी है लाइट ऑन करके, ठीक है। अभी डीपर दे के दिखाओ कैसे देते हैं। जब भी हाँ डीपर दे रहे हैं तो एक ब्लू लाइट जलेगी, वही हाई बीम वाली। ऑन करो, परफेक्ट है, गुड। तो डीपर के लिए क्या होता है, हमें हमारे फेस की साइड प्रेस करना होता है स्विच को। दोबारा करके बताओ, ठीक है। ये वाले स्विच के बारे में जानते हो? हाँ, ये वाइपर के लिए है। तो वाइपर को कैसे ऑन करा जाता है? रुको 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी वाइपर स्विच होता है उसमें क्या, उसको ड्राई नहीं चलाना हमें, एमरी डस्ट वगैरह होती है तो उसको हमें विथ वाटर चलाना है। तो उसको हम ऐसे प्रेस करेंगे अपने फेस की साइड, तो वो स्प्रे करेगा उस पे, है ना। तो फिर उसके बाद में, जैसे कि ये लिखा हुआ है, पुल करके लिखा हुआ है ना इधर, ये। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं, ये पुल करके लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना ये। और ये ऊपर ही ऊपर मिस्ट, फिर ऑफ, इनिशियल, लो और हाई। ऊपर एक बार करके छोड़ देंगे तो एक बार ऑन होके ऑफ हो जाएगा। फिर इनिशियल पे धीरे धीरे चलेगा, लो पे थोड़ा फास्ट, और हाई पे। और ये इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए है ना। पुल के पे स्प्रे का है, मतलब अभी आप करके दिखाओ। इसको अपने फेस की साइड प्रेस करो, तो ये देखो विथ वाटर आप छोड़ दो, ठीक है। तो कभी भी गाड़ी साफ करने का मौका नहीं मिलता, तो हमें ये फ्रंट विंडशील्ड तो एटलीस्ट क्लीन कर लेनी चाहिए। अब चलो मूव करो। स्पीड अप करके फिर गियर चेंज होगा। करो, गियर चेंज करो, सेकंड लगाओ फर्स्ट से।
फिर आगे देखो स्पीड ब्रेकर वगैरह आ रहे हैं, इसीलिए गियर बड़ा नहीं लगाएंगे, इसी गियर में मूव करते रहेंगे। स्लो करो लेकिन, हाँ। तो हमें स्पीड ब्रेकर की हाइट देख लेनी है कि कितना बड़ा है, कितनी स्लो करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही। चलो मूव करो। फिर वापस से रिपीट मार रहा है ना। जब रियर व्हील क्रॉस हो जाए तो हम क्लच छोड़ के रेगुलर हो सकते हैं। तो अभी क्लच आपने प्रेस कर लिया, ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट में कम है और वो राउंड शेप में भी है, गोलाई में भी है। अभी क्लच रिलीज करके फिर मूव करो। रोड टर्न हो रही है, और ये जो डबल लाइन है रोड पे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो ओवरटेकिंग है ना, ओवरटेक करना मना होता है। आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे, इंडिकेटर ऑन, लेफ्ट का सिग्नल दो। लेफ्ट साइड में मिरर में चेक करो, क्लियर है? हाँ, बाइक है ना, तो इसके लिए स्पेस छोड़ते हुए टर्न करना है। तो हमेशा अपन को मिरर में चेक कर लेना है, और उधर राइट भी देखेंगे, टर्न करो इतना ही रेडियस, और करो थोड़ा लेफ्ट, यस गुड। अब सीधी करो क्योंकि लेफ्ट टर्न नजदीक से होगा हमेशा। परफेक्ट है। अभी सेकंड गियर में ही चलने दो क्योंकि आगे वापस से थोड़ा कंजेस्टेड भी है और स्पीड ब्रेकर वगैरह भी है काफ़ी। हॉर्न दे दो, ओवरटेकिंग पे हमेशा हॉर्न देके अलर्ट करके फिर ओवरटेक करना है। या तो आप पीछे रह लो इसके, या हॉर्न दोबारा देके फिर ओवरटेक करो। हाँ, आगे देखो गाड़ियाँ वगैरह है, उसके लेफ्ट से निकालेंगे। क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पे ले लो, हॉर्न दे दो, अलर्ट कर दो इन लोगों को। बच्चे भी हॉर्न देना है ना। परफेक्ट। राइट साइड दबाते हुए ऑटो से। अब चलो मूव करो, बढ़ाओ स्पीड। पाम ब्रेक पेडल पे डीपर यूज लेना है। ऐसे हम जैसे बाइक वाला है ना, ऐसी सिचुएशन में ही हमें डीपर का यूज करना होता है। पीछे देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो मिरर में है ना, ओवरटेक करेंगे वो। ऑन देना यहाँ पे, इसको पहले मूव करने दो। अभी स्पीड अप करके फिर गियर चेंज करो, थर्ड भी लगाओ। थोड़ा राइट से पीछे देख के चलो मूव करो। तो जितने भी टर्न्स वगैरह हैं इनके सामने क्या, हमें गलियां हैं तो इनसे कोई भी निकल के अचानक से आ सकता है। तो न्यूली ड्राइवर क्या मिस्टेक करता है कि वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ही दबा देता है एकदम से, हॉर्न देके ओवरटेकिंग पे। गेट खोल ले, मूव कर जाए तो हॉर्न देना है। किसी के भी साइड से हम निकल रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि अगले को अलर्ट करके फिर निकले। अब मूव करो। हाँ, यहाँ पे क्रॉसिंग है, फिर भी अलर्ट रहना है ना, पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना। आगे से स्ट्रेट ही चलेंगे, और क्रॉसिंग है, हॉर्न देके, गुड। पीछे देख रहे हो मिरर में, लेफ्ट से ओवरटेक कर रही है टू व्हीलर। देखो आप लेफ्ट में ही दबा रहे हो, आपने ओनली राइट वाले को देखा, दोनों तरफ से ओवरटेक कर रहे थे वो। राइट से वो स्कूटी, लेफ्ट से ये बाइक गई। तो अपन को दोनों तरफ चेक करना है। आप क्या कर रहे हो, उसको स्पेस दे रहे हो तो इधर लेफ्ट में चेक करके नहीं दे रहे कि क्या मेरे पास इधर लेने के लिए स्पेस है या नहीं है। जगह तो हो जब अपन लेंगे। अभी स्ट्रेट चलेंगे पाम ब्रेक पेडल पे। हाँ, अब मूव करो, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा लो। पीछे अभी साइड नहीं देंगे, अभी थोड़ा नैरो है, थोड़ा आगे चल के देंगे। यस, स्लो करो, स्पीड ब्रेकर है। अब थोड़ी साइड दे दो, लेफ्ट दबा लो, और गियर भी चेंज होगा, यहाँ पे डाउन होगा गियर। सेकंड लगाओ, गियर सेकंड लगाओ, ब्रेक फ्री करो, हॉर्न दो। फर्स्ट ही लगाओ, अब तो ज़्यादा स्लो हो गई ना। अब चलो क्लच रिलीज करो, स्पीड अप करो। वो पाँव से टो करते हुए ले जा रहे हैं उसको, इसलिए वो पूरी रोड ब्लॉक कर दी उन लोगों ने।
क्लच प्रेस कर लो, सेकंड गियर लगा लो, चेंज कर लो। अभी स्लोप आ रही है, परफेक्ट है। स्लोप में ना एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि है ना गाड़ी अपने आप थोड़ी सी फ्लो में आ जाती है इस ढलान में। पीछे भी नोटिस करना, पीछे लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है तो अभी राइट में ही मेंटेन रखना। आप हटाओ क्लच, मूव करो, फिर एक और गाड़ी है लेफ्ट में ओवरटेक कर रही है ना, तो राइट मेंटेन करते हुए चलो आप। फिर एक और है लेफ्ट में, हॉर्न भी दे रही है वो, है ना। क्लच प्रेस करो, पाम ब्रेक पेडल पे, रिलीज करो क्लच को, देन टेक एक्सीलेटर। और ये जो बम्पी रोड है, खड्डों को बीच में रखेंगे सेंटर में से। अभी स्पेस नहीं देंगे अभी। लेफ्ट में भी ये टू व्हीलर है ना। अभी हाइट आ रही है, चढ़ाई आ रही है, तो चढ़ाई पे क्या है, थोड़ा सा हमें एक्सीलेटर लेवल, हॉर्न दो, आगे वाले को अलर्ट करो। अब लो क्लच रिलीज करके, तो थोड़ा सा एक्सीलेटर एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि टॉर्क लगता है, ताकत लगती है थोड़ा। जब गियर भी चेंज करेंगे तो थोड़ी स्पीड अप करके, थोड़ा और एक्स्ट्रा खींच के। अब थर्ड लगाओ आप, परफेक्ट है। चलो बढ़ाओ स्पीड। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को। और एक प्री सेंस भी बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में, उसकी क्या स्पीड है, कि जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अपन को जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमेशा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर, नोटिफिकेशन का बटन दबा के और नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं तो पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके बाय।